हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। आपको बता दूं, आपका VE का पेपर है। आपको पहले ही बता रहा हूँ, VE का पेपर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है और साथ ही आप बहुत याद रखना कि BE के पेपर में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, क्योंकि BE का जो कॉपी चेक करता है बहुत बेकार कॉपी चेक होती है। आई मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कैसे BE का कॉपी लिखना है, कैसे BE की कॉपी चेक होती है। खुद BE की कॉपी दिखाऊंगा मैं, एक से लड़के की कॉपी है वो मैं दिखाऊंगा कैसे चेक होती है, कैसे लिखना है BE की कॉपी को। ठीक है, तो बताते हैं इसमें। और मैं बता रहा हूँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग मिस कर देते हैं वीडियो में। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि मैं एक दिन में पढ़कर 90+ नंबर ला दूंगा, इम्पॉसिबल है। जो बंदा 2 महीने से मेहनत कर रहा है, आप सोचो उसके बराबर मेहनत एक दिन में कर लें, ऐसा नहीं हो सकता यार भाई। आपका ये वीडियो इतना ही हेल्प करेगा, आपका नंबर अच्छा ले ला जाएगा, आपका बैक नहीं लगेगा। आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छा पेपर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा आपकी 100 में 100 आ जाएगा, ये मैं कभी नहीं कह सकता। मतलब एक दिन पढ़ेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ क्या होता है, हेल्प के लिए होते हैं, कैसे आपको तैयार करना है, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ये होता है वीडियो। ये नहीं होता कि पूरा पेपर यही आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो यहाँ से थोड़ा 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव और लीनियर, या फिर इसी में किसी में 2 नंबर में आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपका किसी का डेफिनेशन पूछ देगा, चाहे वो पैसिव या एक्टिव नेटवर्क का पूछ दे। पिछली बार ये पूछा था यूनिलैटरल, बाइलैटरल या लीनियर सर्किट या फिर नॉन लीनियर, किसी एक का जरूर पूछता है हर बार, नियम है इसका ये, पर 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, और 2 नंबर में आपका ये भी आता है, नोड है, जंक्शन है, केवीएल स्टेटमेंट, केसीएल स्टेटमेंट। देखो केसीएल केवीएल का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है 2 ईयर से। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर सेकंड अगली बार नहीं आया था, इस बार भी सेमेस्टर 1 में नहीं आया था, जबकि ऑड हुए थे उसमें भी नहीं आया था, पर स्टेटमेंट आया था दोनों में, सेक्शन ए में। और लोड है, जंक्शन है, लूप है, मेज, इसका भी 2 नंबर में स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका 10 नंबर, यहाँ से आपका टोटल 20 नंबर आ रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, किसी एग्जामिनेशन में सिर्फ 4 टॉपिक से 20 नंबर आना काफ़ी अमेजिंग बात है। आप नेक्स्ट पेपर देख सकते हैं, जो प्रीवियस पेपर आपका था और यहाँ से 20 नंबर का आया है। या फिर आपको नॉडल या नॉर्टन में एक जरूर डेरिवेशन न्यूमेरिकल देगा आपको, या आपको थेवेनिन या सुपर पोजिशन में एक न्यूमेरिकल दे देगा। मीन्स यहाँ से 2 न्यूमेरिकल आने हैं, चाहे वो नॉडल और थेवेनिन से हो सकते हैं और नॉर्टन या सुपर पोजिशन से हो सकते हैं। यहाँ से 2 न्यूमेरिकल आने ही आना है और दोनों 20 नंबर के आएंगे विद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी पूछ देता है, आप स्टेटमेंट लिख दें और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे कि नोडल का उसने न्यूमेरिकल दिया आपको, न्यूमेरिकल जो है आप अधिकतर न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्वांटम का न्यूमेरिकल प्रेफर करिएगा, पर वैल्यू नहीं सेम आएगी, कभी भी आज तक वैल्यू सेम नहीं आई है, पर मेथड सेम होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके सर ने कराए वो प्रेफर करिएगा, और अधिकतर न्यूमेरिकल में बोल रहा हूँ क्वांटम का प्रेफर करिए, जो क्वांटम में सॉल्व किए। सोल्यूशन क्वांटम का मत पढ़ना, बता रहा हूँ। सोल्यूशन जहाँ तुमने क्वांटम का पढ़ा है, एग्जामिनर देखेगा कॉपी पूरी काट देगा आपकी। तो सोल्यूशन क्वांटम का ना पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ना। जो सॉल्व करने का तरीका है वो कहीं यूट्यूब के वीडियो से देख लेना, या मैं खुद सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वहाँ से देखना है। ठीक है, तो 20 नंबर का आना है, यहाँ से आता भी है। डेल्टा एंड स्टार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी डेरिवेशन आता है, कि डेल्टा एंड स्टार को वेरीफाई कैसे करते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल भी यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो यूनिट 1 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यदि आपको और लगता है और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब वो भी पढ़ लेना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, PYQ देख के क्वेश्चंस को और मेरे अनुसार। ठीक है, अब यूनिट 2 देखिएगा। यूनिट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइनसोइडल वेव के लिए पीक फैक्टर पूछ देगा, या फिर एवरेज वैल्यू पूछ देगा, RMS वैल्यू पूछ देगा, फॉर्म फैक्टर पूछ देगा, या इनको ड्राइव करने का न्यूमेरिकल दे देगा। आप कोई भी साइनसोइडल वेव बना देगा तो उससे आपसे पूछ लेगा कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो उसी फॉर्मूले से मान निकालना पड़ेगा, या इसको ड्राइव करने को दे देता है कि साइनसोइडल वेव के लिए आप RMS वैल्यू बताइएगा, आप एवरेज वैल्यू बताइएगा, आप पीक वैल्यू बताइएगा और फॉर्म फैक्टर बताइएगा। आप जनरली आप इनका डिफिनीशन 2 नंबर में देख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर 2 नंबर में आता है, पीक फैक्टर 2 नंबर में अधिकतर ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सेक्शन ए में 2 नंबर में इसका डेफिनेशन पूछ देता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा पूरा लेता हूँ इसको। ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये रिलेशन अधिकांश, जैसे कि आप सेमेस्टर देखेंगे, यहाँ से रिलेशन आया था कि 3 स्टार डेल्टा और 3 स्टार डेल्टा और 3 स्टार ना 3 स्टार कनेक्शन और 3 फेस स्टार कनेक्टर और 3 फेस डेल्टा कनेक्शन, इनमें देखो एक रिलेशन आया था, आपको भी पता है इनका रिलेशन होता है। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल आता है, इसी पे बेस ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, आप याद कर लो। ये न्यूमेरिकल का वैल्यू चेंज हो सकता है पर टाइप आएगा इसका,
ठीक है, पर आपको पता है और सेमेस्टर में नहीं आया था, तो इवन सेमेस्टर में आने के ज़्यादा चांस है। आप क्वांटम में देखिएगा इसके बहुत न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो मेरी मानो आप सारे न्यूमेरिकल को लगा लो, आराम से विधिवत लगा लो उनको, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, पावर सप्लाई, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, ये तीनों पावर आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है फेज वोल्टेज, फेज पावर फैक्टर, ये नहीं पावर से फैक्टर, पावर फैक्टर 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए में अधिकतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ टॉपिक हैं जैसे कि ड्राइव द कंडीशन फॉर्म रेजोनेंस आरएलसी सर्किट, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हमने कहा डिफाइन पावर, 2 नंबर वाला टॉपिक इसमें ऐड कर दिया 10 नंबर में, पावर फैक्टर आने आना है। देखो आप देखेंगे और सेमेस्टर का पेपर उसमें भी पावर फैक्टर आया था, इवन में भी आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आउट होते हैं, जैसे पावर फैक्टर का आउट हो गया है, देखो थेवेनिन थॉर्न नॉर्टन, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये भी आउट है। यहाँ से भी 20 नंबर के जो मैं 4 थ्योरम्स आपको बताएं, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन से और नोडल एनालिसिस, यहाँ से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही आता है, ये क्वेश्चन भी आउट होता है यहाँ से। और मैंने आपको बताया जो डिफिनेशन बताया साइनसोइडल वेव के लिए भी पूछ देता है। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफाइन द पावर फैक्टर एंड डिस्कस द रीजंस फॉर द पुअर कंडक्टर, पुअर पावर फैक्टर, हाउ कैन पावर फैक्टर इंप्रूव। ये क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और जनरली पूछा भी जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो इनके सोल्यूशन यदि आप कहें तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे पास सारों का सोल्यूशन है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो वहाँ से मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, यदि आप कहेंगे कमेंट में तो मैं डालूंगा। ठीक है, यूनिट 3 देखो, यूनिट 3 में 2 नंबर में जरूर पूछता है, ट्रांसफार्मर, यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप्स पूछ देगा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इट डिफाइन टाइप्स, तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर किसी क्वेश्चन के साथ आता है कि ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन, सेक्शन बी में आता है, और साथ ही में एक और क्वेश्चन आता है इसके बगल में। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल 10 नंबर में 100% मिलना ही मिलना है। देखो कैसे मिलता है, देखो पहला देखो ये ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ट्रांसफार्मर नो लोड, यहाँ से आने ही आना है, यहाँ से आने ही आना, न्यूमेरिकल भी आता है, इसका डेरिवेशन भी आता है, तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल को भी तैयार करना है, डेरिवेशन को भी तैयार करना है। इसके साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है एग्जाम में कि ये तो एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशंस क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी देखो ये तो पूछो ना, यहाँ से भी न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल पोर्शन से पॉइंट ऑफ व्यू से 99 या 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और बहुत लेंदी भी है। तो आपने पढ़ा किस यूट्यूब चैनल से आपने इसको फॉलो किया, किसके आपने नोट्स बनाए हैं, ये बहुत डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, फिलहाल जो मैंने ट्रांसफार्मर जब पढ़ाई की थी तो मेरे जो कॉलेज में सर हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, मैंने उन्हीं के नोट्स फॉलो किए थे। तो ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, इसका भी न्यूमेरिकल, एक इसका ये टॉपिक, और ये टॉपिक मैं बता चुका हूँ इक्विवेलेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है 10 नंबर में न्यूमेरिकल विद कभी कभी कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता है, तो आपको अच्छा तैयार करना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपको पता है पिछले नेक्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ है, प्रीवियस सेमेस्टर में आया हुआ है, और सेमेस्टर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आ भी चुका है, तो आने के चांस भी है, ऐसा नहीं आएगा नहीं, आ भी सकता है। ठीक है, कंडीशंस फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी पूछा नहीं गया पर आ सकता है। कनेक्शन ऑफ 3 फेज मीटर, तो कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर लिखा है, कभी कभी लोग ट्रांसफार्मर को ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा XMER से। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होता है उसको XMER से भी लोग कभी कभी नहीं, अधिकांश आपको देखेंगे एग्जामिनेशन में आपको लिखा मिल जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो BH कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से BH कर्व भी आपको मिलेगा। तो BH कर्व क्या होता है, BH कर्व पर वो सिंपल फंडा होता है, आपने भी क्वांटम में देखा है तो उसका फिगर काफ़ी हार्ड बनाए लोग क्वांटम वाले लोग, पर BH कर्व भी आपको अधिकतर मतलब कि एग्जामिनेशन में एक सिंपल टॉपिक के तौर से मिल जाएगा। अब देखो कनेक्शन थोड़ा एक आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं बता दूँ, फिलहाल मैंने इसको पढ़ाया तो नहीं है पर इसको पॉइंट ऑफ व्यू समझा दे रहा हूँ कि 3 फेज में क्या क्या आता है। नंबर पहला आता है डेल्टा आता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन आता है, फिर देखो स्टार कनेक्शन आता है। ठीक है, फिर डेल्टा स्टार आता है, फिर डेल्टा स्टार आता है, फिर जो फोर्थ वाला होता है वो क्या होता है, स्टार डेल्टा होता है। इस प्रकार के 4 कनेक्शन होते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में वही चांस पूछ दे, वैसे कम चांसेस हैं, क्वेश्चन यहाँ से जाना बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना। यूनिट 4 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो यूनिट 1 यूनिट 2
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 यूनिट 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिट 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 की 500 यूनिट का इक्वल वेटेज आता है यार, इक्वल वेटेज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यूनिट 4 का देखो 3 फेस, ये तो बहुत 100% चार्जेस पर इसके आने के, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं आया है। ये क्वेश्चन अल्टरनेट आता है, फर्स्ट में आएगा तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आया तो फर्स्ट में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन इस बार आएगा क्योंकि फर्स्ट में नहीं आया। 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप आपको 2 नंबर मिल जाएगा। स्लिप स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस का रोटर स्पीड, तो इसे स्लिप स्पीड कहते हैं। ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। FR इक्वल टू एस रोटर स्पीड, ये जो रिलेशन होता है रोटर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी में, ये क्या है पर स्लिप है। तो ये भी आपको कभी कभी न्यूमेरिकल मिल जाता है। ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, जब भी आया है तो 10 नंबर में आता है, सेक्शन बी में आता है तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। सिंपल है। 3 पे सप्लाई दे रहा है, आपको सिंक्रोनस स्पीड बतानी है, आपको स्लिप बतानी है, तो सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला आपको पता है, सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लिप भी कैसे निकालते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों ही जितना मैं बता रहा हूँ दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टार्क्यू इक्वेशन फॉर 3 फेस इंडक्शन मोटर विद कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टार्क्यू, और टार्क्यू स्लिप करेक्टर 3 फेस इंडक्शन मोटर, लो स्लिप, मीडियम स्लिप, हाई स्लिप, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछली बार 2 नंबर में आया था, पर मुझे इस बार चांस है 10 नंबर में आएगा, इस बार ये 10 नंबर में आएगा। ये वाला तो आएगा। देखो करेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ये होता है करेक्टरिस्टिक्स में, लो स्लिप, मीडियम स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन, तो इसको काफ़ी अच्छा तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पूछ रहा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटेड, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये भी पिछली बार आ चुका है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 99% 100% कह रहा हूँ। यहाँ से आपको किसी एक का प्रिंसिपल और एक का प्रिंसिपल पूछ देगा, वर्किंग पूछ देगा, या फिर आपको स्प्लिट फेस का पूछ देगा, या फिर आपको कैपेसिटर स्टार का पूछ देगा, परमानेंट का पूछ सकता है। ये बहुत बार पूछा। शेडेड पोल मोटर इसका बहुत बार पूछा गया है, पर एक आते आता है, अल्टरनेट है, किसका भी आ जाए ये मुझे नहीं पता है, पर आएगा इसमें से। तो आप सारे तैयार कर लेना, सारों का फिगर याद कर लेना, सारों की वर्किंग, सारों के प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है। यहाँ से देखो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, तो ये क्वेश्चन देखो इस लास्ट में लिखा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ई में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा आपसे। पहली बात, इसका न्यूमेरिकल आता है सेक्शन बी में 5 नंबर में। यार इतना हलवा क्वेश्चन आपको कोई नहीं देता सेक्शन बी में, हर बार आता है, ये नहीं आता नहीं, हर बार आता है। इसका ई में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हर बार पूछता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, ये एक यही टॉपिक है पूरा जो सिंपल है पूरे इलेक्ट्रिकल में। यहाँ से 5 नंबर फ्री मिलते हैं न्यूमेरिकल के। ईएमएफ इक्वेशन से बेस होता है ए और पी का ध्यान रखना पड़ा। ए का वैल्यू कब ए बराबर पी होता है, कब ए बराबर बाइंड वेल्डिंग इक्वल टू लेब बाइंडिंग होती है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल आता है, इसका 2 नंबर में मिल जाता है आपको। 2 नंबर में क्या मिलता है, इसका डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन लिखिएगा, डीसी मोटर का ईएमएफ इक्वेशन लिखिएगा, ये आता है। साथ जो संट डीसी जनरेटर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, पर मैंने लिखा नहीं है इसमें, पर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आता है, टाइप्स ऑफ सन डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर होता है, आपको पता होगा लॉन्ग कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है, शॉर्ट कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल अधिकतर पेपर में बन जाता है। ठीक है। अब यूनिट 5 देखिएगा। यूनिट 5 मैंने पहले ही कह दिया, जो बीई है वो न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है। बीई में न्यूमेरिकल बहुत आता है। बीई का पेपर आज तक कभी सिंपल नहीं आया है, कभी भी याद रखना, भ्रम में मत ना, बी का पेपर सिंपल आता है, कभी भी सिंपल नहीं आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर कभी सिंपल नहीं आया है। बैक बहुत ज़्यादा लगती है बीई में, बताऊंगा किस लिए लगती है। जो मैं कॉपी दिखाऊंगा बी ए कॉपी किस पर लोग चेक करते हैं, तब आपको लगेगा हाँ यार बी ए रियलिटी में तो कॉपी अच्छे से लिखना, कैसे लिखना मैं बताऊंगा। देखो स्विच गियर बहुत ज़्यादा चांस है इस बार क्वेश्चन के आने की, इस बार इस क्वेश्चन के आने की 100% चांस है, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं आया है। प्रीवियस सेमेस्टर आपका ये क्वेश्चन आया था, स्विच गियर का शायद आया था, स्विच गियर भी आया था, लो टाइप स्विच गियर आया था, जिसमें आपको वो आपने बताए थे ना यार कौन सा MCB LCB करके टॉपिक होते थे, ये आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ भी सकता है। रिवर्स कोई बात नहीं, मामूली बात है, रिवर्स क्वेश्चन एक पूछ देता है, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा, इस सेमेस्टर में ऑब्वियसली पूछ देगा। ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए उसने प्रीवियस सेमेस्टर के ही, तो क्वेश्चन रिपीट करता है। अर्थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग और वायर केबल विद इट टाइप्स। देखो
ये सारे टॉपिक 10-10 नंबर के इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखा छोटा हुआ, डिटेल बहुत है। जैसे कि बैटरी है, तो बैटरी के 2 टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी। अब वो सेकेंडरी बैटरी अपने आप में भी टाइप रखती है, आपको पता होगा सेकेंडरी बैटरी के कितने टाइप होते हैं, अपने आप में टाइप होती है। जैसे निकल कैडमियम बैटरी होती है, निकल मेटा हाइड्राइड बैटरी होती है, निकल आयंस बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है और लीड एसिड बैटरी होती है। ये भी आपको लिखने होते हैं। जैसे वायर और केबल हुआ, तो वायर और केबल में ये नहीं वायर और केबल का डिफिनीशन आएगा, उसके टाइप भी लिखने पड़ते हैं। वायर और केबल के क्या टाइप होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वायर केबल होता है, मल्टी स्ट्रैंड वायर केबल होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड होता है, ट्रिपल एसी होता है, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ये भी वायर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब केबल्स भी आपको लिखनी पड़ती है। केबल्स के भी बहुत टाइप होते हैं। केबल्स के देखो BIR स्टैंड केबल होती है, CTS या TRS केबल होती है और लीड स्टेट केबल होती है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये भी आपको सेक्शन बी में मिलेगा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्विच गियर भी आपको पूरा 10 नंबर मिलता है। कंपोनेंट ऑफ लो टाइप ऑफ स्विच गियर, आपको लो टाइप ऑफ स्विच गियर कंपोनेंट पता होंगे, और नहीं पता है तो याद भी कर लो, बहुत बार पूछता है। क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। नंबर पहला SFU होता है, नंबर दूसरा MCB होता है, नंबर तीसरा क्या होता है MCCB होता है, नंबर फोर्थ होता है ELCB होता है, नंबर फिफ्थ होता है RCCB। सारों का फुल फॉर्म याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करने साथ साथ और भी क्वेश्चन तैयार करना जो PYQ पूछे गए हैं। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ओनली आपके पास के लिए हैं। मींस आपका बैक नहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन 60-70 नंबर आराम से ला देगा क्वेश्चन से। इतना आपने तैयार कर लिया। न्यूमेरिकल पोर्शन जितना आपने अच्छा तैयार कर लिया उतना आप पर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आपको इसमें करवाएं, वैसे और भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको तैयार करने हैं। तो जैसा आपकी तैयारी होगा वैसे आपके नंबर डिपेंड करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक दिन आप तैयारी करके 90 नंबर नहीं ला सकते हैं, 2 महीने आपको फुल तैयारी करनी पड़ती, तभी आपके 90 से ऊपर नंबर आते हैं। तो आप सोचो एक दिन पढ़ के मैं पूरा पेपर कर दूँ, ऐसा नहीं होता भाई। कर तो दोगे पूरा, पर पूरा सही नहीं कर पाओगे। हर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे पर क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब तक के लिए ओके बाय।